जंगल के किनारे का गांव। एक छोटे से गांव में घने जंगल के पास रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, 2 बैल थे और एक बूढ़ी माँ। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। गांव के लोग कहते रामू की जमीन ही मनहूस है, पर रामू हमेशा कहता मेहनत करने वाले का भगवान भी साथ देता है। एक दिन रामू लकड़ी लेने जंगल में गया। अचानक उसे झाड़ियों में से आवाज आई। उसके सामने एक बड़ा सा बाघ खड़ा था। रामू डर से कांपने लगा। उसने सोचा आज तो जान गई, लेकिन तभी उसने देखा कि बाघ के पंजे में बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। बाघ दर्द से तड़प रहा था। रामू का दिल पसीज गया। डरते डरते वह आगे बढ़ा और बोला, अगर मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूं तो क्या तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? बाघ ने जैसे समझ लिया, वह शांत बैठ गया। रामू ने धीरे धीरे कांटा निकाला। बाघ दर्द से गरजा, लेकिन फिर शांत हो गया। कुछ पल बाद बाघ जंगल में गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसल सूखने लगी। रामू बहुत परेशान था। उसके घर में अनाज खत्म होने लगा। एक रात वह जंगल के पास बैठा रो रहा था। तभी उसे फिर वही गुर्राहट सुनाई दी। वही बाघ उसके सामने खड़ा था। रामू डर गया, लेकिन इस बार बाघ की आंखों में गुस्सा नहीं था। बाघ मुड़ा और धीरे धीरे जंगल की ओर चलने लगा, जैसे कह रहा हो मेरे पीछे आओ। रामू बाघ के पीछे पीछे जंगल के अंदर गया। वहाँ एक पुरानी गुफा थी। रामू ने जब ध्यान से देखा तो वहाँ एक पुराना लोहे का बक्सा दबा हुआ था। बाघ ने अपने पंजे से जमीन खुरची। रामू ने हिम्मत करके बक्सा निकाला। उसमें पुराने जमाने के चांदी के सिक्के थे। रामू समझ गया ये उसी दिन की मदद का फल है। जब उसने ऊपर देखा, बाघ गायब हो चुका था। रामू ने उस धन से अपने खेत के लिए कुआं खुदवाया, बीज खरीदे, बैलों के लिए चारा लिया, लेकिन उसने सारा पैसा अपने पास नहीं रखा। उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद की। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा हो गया। गांव के लोग अब उसे भाग्यशाली रामू कहते थे। रामू मुस्कुराता और कहता भाग्य नहीं, भलाई काम आती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छाई का फल जरूर मिलता है। असली अमीरी पैसा नहीं, अच्छा दिल है। और कहते हैं आज भी उस जंगल में एक बाघ रहता है जो अच्छे लोगों की रक्षा करता है।